गाजा के मजीद अस्पताल भी इसराइल के निशाने पर। अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल और हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर के करीबी इलाकों में 30 मिनट तक बमबारी। अस्पताल का अमला और मरीजों के दिल दहल गए। गाजा सिटी और जनूबी इलाकों में भी रिहायशी इमारतों पर ताज़ा हमलों में औरतों बच्चों समेत कई फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत खान यूनुस में चलने वाले स्कूल को भी नुकसान। अस्पताल पर हमले के बाद इसराइल ने एक ही रोज़ में मजीद 433 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए। मजमूई तादाद 3500 से ज़्यादा, ज़ख्मी 13,000। मगरबी किनारे के इलाकों रामल्ला और नाबलों में भी इसराइली फोर्सेज ने 5 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। क्या पत्थर के बदले गोली मारना जायज़ है? इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने बरतानवी टीवी को जवाब दिया, अहमकपन बर्दाश्त नहीं, पत्थर से भी मौत हो जाती है। हमास और हिजबुल्लाह के हमले। इसराइल ने 2000 अमवात की तस्दीक कर दी। 4,500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों को हदफ बनाने की वीडियो जारी कर दी। फ़ौज के गुलैली डिवीज़न और शीबा फॉर्म्स के इलाकों में तैनात फ़ौजी निशाना बनाए गए। इसराइली फ़ौज के लबनान में हिजबुल्लाह की पोजीशन पर हमले। एक इसराइली ड्रोन को भी मुबैना तौर पर तबाह करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। जनूबी लबनान की जानिब भेजा गया मुबैना इसराइली ड्रोन भी फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम ने इसराइली फ़ौज के जासूसी आलात भी निशाना बनाए। गाजा अस्पताल पर आलमी गुस्सा ठंडा करने की कोशिश। इसराइल ने गाजा में सिर्फ 20 इमदादी ट्रक जाने की मशरूत इजाज़त दे दी। कहा यह इजाज़त सिर्फ जनूबी गाजा तक महदूद होगी। इमदाद बहाली के लिए इसराइल से मुआहदे का ऐलान अमरीकी सदर जो बाइडन ने किया। कहा अमरीका खुद भी गाजा के लिए $10 करोड़ अमरीकी इमदाद देगा। जो बाइडन ने अस्पताल पर हमले से इसराइल को क्लीन चिट दी। कहा अस्पताल पर हमला इसराइल ने नहीं, सामने वाली पार्टी ने किया है। अमरीकी सदर का कहना है कि गाजा को इमदादी काफिले कल जा सकेंगे। सामान अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तकसीम होगा। हमास ने रुकावट डाली तो तकसीम रोक दी जाएगी। सूरत हाल में बरतानिया के वज़ीर आज़म आज इसराइल का दौरा करेंगे। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में गाजा जंगबंदी की ब्राज़ीली करारदाद भी वीटो कर दी। ब्राज़ील की करारदाद में हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत का मुतालबा किया गया था। रूसी मंदूब ने कहा कि अमेरिका मसले के किसी भी हल पर तैयार ही नहीं। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीब अकरम की जानिब से गाजा अस्पताल पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा इसराइल जंगी जराइम में मुलविस है, उसे बैनुल अक़वामी तहकीकात के ज़रिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। भारी जिम्मेदारी उन पर है जो बमबारी जारी रहने का सबब बन रहे हैं। जनरल असम्बली इजलास पर जोर। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में गाजा अस्पताल पर हमले को शर्मनाक करार दिया गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक से तल अवीव से सफ़ीरों को बुलाने का मुतालबा। इसराइल पर तेल की पाबंदियों समेत दीगर पाबंदियां लगाने का भी मुतालबा किया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का गाजा में अस्पताल पर इसराइली बम हमले पर रद्द अमल। कहा इसराइल का गाजा में अस्पताल पर घिनौना हमला अपने दिफा का अमल नहीं, फ़लस्तीनियों का उनके घरों से जबरी इनखला ख़त्म किया जाए। गाजा में अस्पताल पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में कैपिटल हिल के सामने हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के असातिज़ा और तलबा का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के करीब एहतजाज। शिकागो में इंसानियत से मोहब्बत करने वाले सड़कों पर निकले। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और इसराइली इमदाद रोकने का मुतालबा। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर हज़ारों अफराद का मुजाहरा। दी हेग में बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के बाहर सैकड़ों अफराद का गाजा अस्पताल पर हमले के खिलाफ एहतजाज। यमन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। दुनिया से इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। इटली, तुर्की, मिस्र, उर्दन, ट्यूनिस, लबनान और फ़िलिपाइन में भी जंगज़दा फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। अपने आप को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म समझते हो तो आप
फलस्तीन के मामले पे खामोश नहीं रह सकते। आपको उनका आवाज उठाना पड़ेगा, उनके लिए बोलना पड़ेगा, उनके लिए जो भी हो सकता है आपको करना पड़ेगा। फलस्तीनियों को जालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। वजीर आजम और वजीर खारजा को फलस्तीनियों के लिए बोलना पड़ेगा। साबिक वजीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का निगरान हुकूमत से मसला फ़लस्तीन पर खुलकर बात करने का मुतालबा। सानहा कारसाज की याद में जलसे से खिताब में कहा, निगरान वजीर आजम और वजीर खारजा सिर्फ पाकिस्तान के नहीं फ़लस्तीन के भी नुमाइंदे हैं। फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है, हम सब एक हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया है। कुछ भी हो जाए इलेक्शन कराना होगा। 1.5 साल की हुकूमत ने साबित किया लंदन से मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आइन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। देर आए मगर दुरुस्त आए। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता है। हर किसी को यहाँ मौजूद होना पड़ेगा, अपने अवाम के दरमियान होना पड़ेगा, अपने अवाम के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सऊदी अरब से आज दुबई पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ ने उम्रे की अदायगी के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। नवाज शरीफ के ज़ाती अमले के 5 अफराद लाहौर से दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ दुबई में 2 दिन गुजारेंगे। दुबई में एक अहम मुलाकात भी तय है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तारी रोकने के लिए हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज भी जारी रहेगी। नैब ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए क्लियरेंस दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं तो नैब को कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि आज आपको एतराज़ नहीं, कल फैसला कलअदम करने का कहेंगे। चेयरमैन नैब से पूछ लें तो आज ही अपील का फैसला कर देते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर आज भी दलाइल जारी रखेंगे। पाकिस्तान और चीनी कंपनी के माबैन पेट्रोलियम की सनत में $1.5 अरब की सरमाकारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की भी तकरीब में शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड के आला सतह के फोरम से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। CPEC के तहत $25 अरब से ज़ायद के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। ML1 मुआहदे पर पाकिस्तान और चीन के दस्तखत। लागत $6.7 अरब रह गई, जल्द काम शुरू होगा। कराची में सुरजानी टाउन नॉर्दर्न बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, एक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक डाकुओं के बैनुल-सूबाई बर्मी गैंग से है। मुल्जिमान खुद को पुलिस और एजेंसियों का जाहिर करके घरों में दाखिल होते थे। गैंग के 8 कारिंदे पहले मारे जा चुके, 2 बैरून मुल्क फरार हैं। फैसलाबाद की समंदरी रोड पर स्टेज अदाकारा माला की गाड़ी पर फायरिंग, भाई जान बहक, मेकअप आर्टिस्ट जख्मी। कार सवार मुल्जिमान के हमले में स्टेज अदाकारा फायरिंग से महफूज रहीं। लाहौर से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। जाली फिंगरप्रिंट्स और दीगर डिवाइसेस बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान फ्रॉड से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन करवा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर आज से नए मरीजों का इलाज बंद। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक फैसला माली बहरान के बायस आर्जी तौर पर किया गया। सेक्रेटरी सेहत KP महमूद असलम ने जियो न्यूज़ को बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ बातचीत जारी है। महकमा खजाना जल्द $2 अरब जारी कर देगा।
रावलपिंडी में खुसूसी टास्क फोर्स ने मजीद 6 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तामीरात गिरा दी। डीजी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज शहरियों से फ्रॉड, ज़मीनों पर कब्जे में मुलव्वस हैं। अवाम को सरमाकारी से पहले RDA से रब्ता करने का मशवरा। बहरिया टाउन अमल दरामद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कानून में अमल दरामद बेंच के तस्वुर पर सवाल उठा दिया। दरियाफ्त किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साथी जजेस को अपने फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे सकते हैं। वकील फारूक नाइक ने कहा, अमल दरामद बेंच का कानूनी जवाज या हवाला मौजूद नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बोले, माजी में अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं। चीफ जस्टिस ने माजी के अमल दरामद बेंचेस की तफसील तलब कर ली। वकील बहरिया टाउन सलमान असलम बट ने कहा कि इकसाद जमा कराने में रियायत की दरख्वास्त 2021 में दायर हुई थी। चीफ जस्टिस ने पूछा, 2.5 साल से दरख्वास्त ना लगने पर शिकायत क्यों नहीं की? आप शिकायत करें, अदालत तहकीकात करेगी। वकील सफाई ने कहा कि वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। चीफ जस्टिस बोले, हैरत है आप कार्रवाई ही नहीं चाहते। अब अदालत ये केस मुकर्रर ना होने पर अपने तौर पर अंदरूनी कार्रवाई करेगी। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा, बहरिया टाउन को कहना चाहिए कि अदालती फैसले पर अमल कराएं। बहरिया टाउन कराची के लिए रकम के तयन का अदालती फैसला हतमी है। बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसिफा का सानहा कारसाज के शहदा को खिराजे तहसीन। कहा, 18 अक्टूबर 2007 को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की इस्तकबालिया रैली को खुदकुश हमलावरों ने खून से रंग दिया था। जानिसार खुद कुर्बान हो गए मगर बीबी पर आंच ना आने दी। बीबी शहीद की हिफाजत करने वाले 177 शहीदों को सलाम। UN के दफ्तर में, मरकजी दफ्तर में गजा और फलस्तीन के हक में नारे लिख दिए गए हैं। उसके साथ इनकी पैकेट जो है UN की, यूनाइटेड नेशन की, उसके ऊपर पथराव किया गया है। गजा के एक हॉस्पिटल पर इस्राएली बमबारी के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है, इस किस्म के जो है वो शेल पड़े हुए हैं जो कि आंसू गैस के शेल हैं और ये यहाँ पे फोर्सेस ने इस्तेमाल करके मजमे को यहाँ से आगे जाने से रोक दिया था। जियो न्यूज़ की खुसूसी टीम की गाजा इसराइल जंग की कवरेज जारी। मैदान जंग से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए इसराइली और लबनानी सरहद के करीब लबनान में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर एहतजाज और तोड़ फोड़ की बराह रास्त कवरेज। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद पल पल की सूरत हाल बता रहे हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मरवान अबू सादा की जियो न्यूज़ के वॉर रूम में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, गाजा पट्टी के शहरी इंतहाई संगीन और गंभीर इंसानी सूरत हाल से दचार हैं। जुनून में मुब्तला इसराइलियों को दुनिया भर में हर तरफ इस फ़लस्तीनी परचम नजर आने लगे। इसराइल इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्सेस के एहलकार ने भारतीय टीवी की मेज़बान के कपड़ों पर ही एतराज़ जड़ दिया। कहा, आप फ़लस्तीनी परचम वाला लिबास पहने हुए हैं मगर जान लें कि इसराइली परचम गालिब रहेगा। मेज़बान ने इसराइली एहलकार को लाजवाब कर दिया। बताया, उसने अपनी दादी की 105वीं सालगिरह मनाने के लिए दादी ही की ये सुर्ख और सब साड़ी पहनी है। इसराइली एहलकार ने टोका कि ये किसी और मौके के लिए संभाल रखें, तो मेज़बान ने झड़क दिया। कहा, वो किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलती कि क्या पहनना है और क्या कहना है। वीडियो वायरल हो गई। मुसलमानों की नफरत में फ्रांसीसी वजीर दाखिला ने अपने ही फुटबॉल लेजेंड को दहशतगर्द कह दिया। करीम बेंज़ेमा पर दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्हें मालूम चला है कि करीम बेंज़ेमा अख़वानुल मुस्लिमून से ताल्लुक़ रखते हैं। फ्रांसीसी वजीर दाखिला के ये इल्ज़ामात बेंज़ेमा की तरफ से फ़लस्तीनियों की हिमायत के ऐलान के बाद सामने आए। अमरीकी नशरियाती इदारे ने फ्रांसीसी वजीर दाखिला का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिया। भारत में वर्ल्ड कप क्रिकेट खेलने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने फ़लस्तीन की हिमायत में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फ़लस्तीन का परचम पोस्ट किया। उनसे यकजहती का इजहार किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से शिकस्त दे दी। 288 रन के जवाब में अफगानिस्तान की टीम 139 रन पर आउट हो गई।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना अगला मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में खेलेगा। दोनों टीमों की चन्नास्वामी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में स्पिन ट्रैक ने फास्ट बॉलर्स को मदद कैसे दी? क्या न्यूजीलैंड विलियमसन के बगैर भी वर्ल्ड कप जीत सकता है? मेगा इवेंट के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर।